नमस्कार साथियों। 19 मार्च 2023 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब न्यू दिल्ली में एक जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी है वर्किंग क्लास की, बहुसंख्यक वर्गों की, जिसे आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में बहुजन कहते हैं, उनकी एक मीटिंग गोलमेज सम्मेलन बुलाई है। और उस सम्मेलन का जो मकसद है, जो उस पे जो सब्जेक्ट है, उस पे है कि लगातार जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स है, जो तथाकथित समाजवादी बहुजनवादी दल जिसे बोला जाता है, या बहुजनवादी समाजवादी धारा वर्किंग क्लास, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशंस में जिसे हम ओबीसी एससी एसटी ट्राइब्स बोलते हैं, तो उन पार्टियों की जो लगातार पराजय हो रही है, 2014 में वो पराजित हुए, 2017 में पराजित हुए, 19 में पराजित हुए और 23 में अभी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें वो पराजित हुए और वो लगातार पराजित हो रहे हैं। इस पराजय पे आपने देखा होगा कहीं भी पूरे देश में इन पराजय पे कोई चिंतन शिविर नहीं बुलाया गया। कभी इंटेलेक्चुअल को या जो सिविल सोसाइटी है आपने देखा होगा, कभी उन्होंने अपने पराजय पे कभी कोई बात नहीं की। और लगातार सम्मेलन या सेमिनार डिबेट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से भाजपा संघ, नरेंद्र मोदी, योगी की आलोचना की जाती है और आलोचना जायज होती है, क्योंकि भाजपा जो है वर्किंग क्लास की बहुसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और उस पे हम आलोचना करते हैं। मैं उस आलोचना से एग्री करता हूँ। आलोचना में बहुत सारी बातें सही होती हैं, लेकिन लगातार यदि आप पराजित हो रहे हैं और बहुसंख्यक वर्गों के लोग, जिसे हम बहुजन कहते हैं, वो भाजपा को कहीं ना कहीं मतदान दे रहे हैं। आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ी जातियां हैं या अन्य दलित जातियां हैं, मैंने बहुत सारे जो मेट्रो सिटी में मैं जब जाता हूँ, हैदराबाद में कुछ महीने रहा, बेंगलोर में रहा, बहुत सारी जगह पे देखा मैंने, वो सारे के सारे योगी के समर्थक पाए जाते हैं। और आप ये प्रयोग आप भी करके देखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीएम से भाजपा जीत रही है, और ईवीएम से जीत रही है तो फिर सारा डिबेट ही बेकार है, फिर सारे डिबेट को क्लोज कर देना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा सही में जीत रही है और उसे वर्किंग क्लास के लोग भी उसे मतदान दे रहे हैं। तो वर्किंग क्लास के लोग उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे हम बहुजन बोलते हैं? अब देखेंगे बहुजन का जो मेजर पोर्शन है वो भाजपा को वोट दे रही है। तो ऐसा क्यों है? हम इस पे आज तक क्यों नहीं डिबेट करते हैं? ठीक है, हम आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी पराजय पे बात क्यों नहीं करते हैं? और इसको लेके जो सम्मेलन हम लोगों ने बुलाया है, उसमें हम लोगों ने उन कम्युनिटी के जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, पासमानदा कम्युनिटी है और अन्य दलित जातियां हैं, उनके एक्टिविस्ट को हमने आमंत्रित किया है। और मैं उन लोगों को आमंत्रित किया हूं जो हो सकता है कि इस देश में बड़े चेहरे नहीं हैं, स्थापित चेहरे नहीं हैं, उन्हें बुद्धिजीवी होने का स्टेटस सर्टिफिकेट ना मिला हो, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है। लेकिन मैं उन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की मैं क्या बात करूं जो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, एक भाजपा आईटी सेल अंधभक्त की तरह ही वो ट्रोल्स का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड बहुजन इंटेलेक्चुअल्स कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई आप यही बता दीजिए कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस है। सब जितने वर्किंग क्लास के लोग हैं, जितने बहुजन एक्टिविस्ट हैं, जितने बहुसंख्यक वर्गों के लोग हैं, दलित, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, पासमानदा हैं, सब लोग भाई कांग्रेस को वोट करो, ये बता दो। बट ये भी बताओ हमें कि हमारा कांग्रेस में हमारा क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, हमारा ओपिनियन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या दखल है, हमारी लीडरशिप की क्या वहाँ पे परसेंटेज हमारी उपस्थिति होगी, आप ये भी बताएंगे ना। तो आप इस पे नहीं बोलते हैं। और इस देश में जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर, लिबरल, प्रगतिशील
इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें से मेजर पोर्शंस जो हैं अपर कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और मुस्लिम अपर कास्ट से आते हैं, वो सारे लोग ऑर्गेनाइज तरीके से भाजपा संघ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो वर्किंग क्लास के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस की बात नहीं करते हैं। वर्किंग क्लास, सो कॉल्ड बहुजन तथा कथित बहुसंख्यक क्लास के बीच में ऐसा नहीं है कि वो होमोजीनियस है या सामान्य, उसमें कोई अंतर्द्वंद या अंतर्विरोध नहीं है। पॉलिटिक्स जो है अंतर्विरोध या अंतरकलह को एड्रेस करने का ही नाम है। और भाजपा यदि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जो वर्गीय विभेद है, जातीय या नस्लीय विभेद है, उसको एड्रेस करती है तो ये पॉलिटिक्स है और ये जायज़ है। और हर किसी को समाज के जितने अंतर्विरोध या अंतरकलह है उसको एड्रेस करना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स नैतिक रूप से भी और हर तरह से वो जायज़ है। भाजपा पे ये आरोप आप लगा सकते हैं कि उस अंतर्विरोध को वो एड्रेस करती है, उसका इस्तेमाल करती है और उसमें वो सफल भी है, लेकिन वो उस कम्युनिटी को उनका मत लेके, उनका इस्तेमाल करके उनको सशक्त नहीं करती है। आप ये आरोप भाजपा पे लगा सकते हैं, लेकिन आप ये बोलें कि भाजपा जो है पासमानदा की पॉलिटिक्स कर रही है तो वो गलत है, उसका इरादा गलत है इस्तेमाल करने का, तो ये बातें गलत है। आप भी कीजिए, आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं करते पासमानदा पॉलिटिक्स? तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें वो लोग जो ग्राउंड पे जिन्होंने काम किया है 8 साल 10 साल और वो ज़मीनी समझ रखते हैं, उनकी भाषा सभ्य भले ना हो, उनकी भाषा लच्छेदार ना हो, उनके डिक्शनरी में बहुत शब्दकोश उनका भले ही बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो चौराहे के कबीर हैं। और हमें डॉक्टर अंबेडकर के तरह विद्वान के साथ चौराहे के कबीर को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौराहे सहज बुद्धि सहज बोध के लिए किसी अकादमिक या किसी बड़े शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का ये था कि इसमें से आपने किसी बड़े स्थापित नाम को नहीं बुला रहे हैं। वो सारे लोग आमंत्रित हैं, वहाँ पे किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और वो गोलमेज सम्मेलन है, हर कोई आ सकता है जिसके पास ऑर्गेनिक समझ है, ऑर्गेनिक जिसके पास जमीनी सहज बोध समझ है, वो आके अपनी बात रखें और अपनी पराजय पे चिंतन करें। आप लगातार पराजित क्यों हो रहे हैं? पूरी धारा खत्म हो रही है। यदि 10 साल राष्ट्रवादी भाजपा संघ के शासन करने के बाद यदि कांग्रेस में ही आत्मसमर्थन करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको भी ये खुले तौर पे घोषणा करना चाहिए। छिपे तौर पे वो जो एजेंडा चला रहे हैं तो खुले तौर पे घोषणा कर दें, छिप छिप के वो काम ना करें। और कांग्रेस या वाड्रा गांधी परिवार की जो राजनीतिक पराजय है वो हमारे चिंतन का विषय नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो वर्किंग क्लास या जो समाजवादी धारा है या जो तीसरा मोर्चा है, उनके लगातार पराजय के कारण और उसका क्या हल हो सकता है, उस पे डिबेट, रिसर्च या उस पे क्या शोध पत्र है, क्या अध्ययन है, जो एकेडमिक्स में है उनके विचार, उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहेंगे। और जो ग्राउंड पे जो जिन वर्कर ने काम किया है, जो भले अकादमिक तौर पे भले वो बहुत ना मजबूत दिखते हों, लेकिन उन्हें सहज बोध है और चुनाव का विश्लेषण वो अच्छे तरीके से करते हैं और उनकी बातें लगातार सच साबित होती गई है, वैसे लोगों को एक वक्ता के तौर पे हमने आमंत्रित किया है। और आप लोग भी आए। 19 मार्च 2023 को आप सभी लोगों का स्वागत है, और अपने विचार रखें। धन्यवाद।